हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर। आज एकादशी है, माधव तिथि है। सभी लोग भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन कर उनके हेतु की वांछा करता हूँ। तदुपरांत नित्य प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरस्य सल भक्ति विधानशील नारायण गोस्वामी महाराज। जय नित्य प्रभु विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तरस्य सल भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज जी के अभय चरण कमलों में संख्य कोटि साष्टांग प्रणाम ज्ञापन कर उनके हेतु की वांछा करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मातृ भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज बड़ी विशेष तिथि है। तो हम लोगों ने सुबह के सत्र में श्रवण किया कि आज एक तो एकादशी है जिसका नाम है षटतिला एकादशी, और दूसरा आज क्या है, कौन बताएगा? मैसेज करके बताओ। हम्म मकर संक्रांति, वेरी गुड। संतोष जी रावत ने सबसे पहले आंसर दिया। तो आज मकर संक्रांति है और दूसरा आज एकादशी है ना। तो हम लोग दोनों ही तिथियों का आज पालन कर रहे हैं। और हम लोगों ने पूर्व में श्रवण किया था, और जैसे कि आप लोगों ने मैसेज में भी देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोगों ने बताया कि जब दोनों ही तिथि उपस्थित हो, जब एकादशी भी उपस्थित हो मकर संक्रांति भी उपस्थित हो, आप मकर संक्रांति छोड़ो, कोई भी तिथि उपस्थित हो, कोई भी, तो भी हमें एकादशी ही पालन करना है। कोई भी तिथि आ जाए। कुछ लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हमारा तो मंगलवार का व्रत है, अब बुधवार को एकादशी पड़ के क्या करें? भैया खा लो, कोई अन्य व्रत पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप एकादशी रख रहे हो। एकादशी व्रत के आगे सारे व्रतों को आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा, इस बात को समझो। लेकिन अगर आपने और चीजों का पालन किया और एकादशी छोड़ दिया तो पाप तो लगेगा ही, दोष और लगेगा, और सारे व्रत का जो आप उसके बदले में जो व्रत रख रहे हो, जो तिथि मना रहे हो, वो भी नष्ट हो जाएगी, है ना। इसलिए एकादशी की बड़ी महिमा है, स्वयं भगवान इसका उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। जो अन्य अन्य व्रत है वो जागतिक कामनाओं के लिए, भौतिक इच्छाओं के लिए, वो देवी देवताओं को समर्पित है। एकमात्र एकादशी जो है वो भगवान माधव को समर्पित है, इसलिए एकादशी का एक नाम है माधव तिथि। एकादशी भक्ति प्रदायिनी है, माधव तिथि। ये क्या है? भक्ति प्रदायिनी माधव तिथि है। ये भगवान की भक्ति प्रदान करती है, एकमात्र एक जो ऐसा व्रत है जो भगवान का प्रेम प्रदान करता है। हम लोग श्रवण कर रहे हैं ना कि भगवान के नाम की महिमा, मुख्य नाम, मुख्य फल और गौड़ फल। तो मुख्य फल क्या है? जो भगवान का नाम से क्या प्राप्त होगा? भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार ये एकादशी क्या कर सकती है? भगवान की भक्ति प्रदान कर सकती है, जो और कोई अन्य व्रत प्रदान नहीं कर सकता। बड़े बड़े तपस्या, यज्ञ, ये भी प्रदान नहीं कर सकता। दान पुण्य कुछ भी कर लो, आप पूरे ब्रह्मांड को दान में दे दो, कुछ भी कर लो, कितना तप कर लो, कितनी साधना कर लो, कितने यज्ञ कर लो, कितने व्रत कर लो, लेकिन भैया एकादशी की महिमा की कोई बराबर नहीं है। ये इतनी महिमा एकादशी की, ये मैं कोई अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, ये शास्त्रों में की बात है, ये तत्वों की बात है। इस बात को जो समझ गया तो उसके मन में कोई कभी ये प्रश्न नहीं उठेगा कि प्रभु जी एकादशी भी है और ये भी है, क्या मनाए, है ना। ये प्रश्न नहीं उठता। एकादशी के सम्मुख कोई भी तिथि आ जाए तो हमें एकादशी का ही पालन करना है ना। इसलिए आज भक्तों ने एकादशी का पालन किया। और मकर संक्रांति जो थी उसके लिए क्या होता था कि लोग पीले वस्त्र पहनते थे और खिचड़ी बनाते हैं, है ना, और उसमें बढ़िया से घी डाल के पीले कपड़े पहनते हैं और इत्यादि बहुत सारी चीजें की जाती है। तो क्या वो कर सकते थे? हाँ बिल्कुल कर सकते थे, है ना। कुछ लोगों ने पूछा, प्रभु जी हम खिचड़ी बना लें, हमारे यहाँ तो बनाए थे, हमारी सास बोलती है बनाना चाहिए। बनाओ, किसने मना किया? उसको बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। अरे एकादशी हम जीवों के लिए है, ठाकुर जी के लिए थोड़ी ना है। बढ़िया खिचड़ी बनाओ,
है ना। और उसको ठाकुर जी को बढ़िया घी डाल के, देसी घी डाल के ठाकुर जी को भोग लगाओ और उसको रख दो। अभी सर्दियाँ खराब तो होगी नहीं, और कल सुबह उसको पारण के रूप में ग्रहण करो, तो आपको मकर संक्रांति भी हो गई आपकी और एकादशी भी हो गई, है ना। तो ऐसे बुद्धिमानी से ये चीज करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक विशेष प्रश्न आ जाता है। क्या आ जाता है कि प्रभु जी, एकादशी है षट तिला, है ना, एकादशी में तिल आ रहा है। अब एकादशी में तिल की महिमा बताई गई है ना। जैसे कि पुराण में बताया गया है कि हाँ, षट मतलब होता है छह, तिल मतलब तिल। तो इसके दो अर्थ हैं, अच्छे से समझना। आगे जाके भविष्य में जब दोबारा अगले साल एकादशी आएगी तो कंफ्यूज मत हो जाना। आप क्या करोगे, आप लोगों को प्रचार करके बताओगे कि भैया षट तिला का दो अर्थ है। पहला षट तिला है जो है, षट मतलब छह, है ना, षष्टम भाग बोलते हैं ना, षट, ये छह, तिला तिल। तो ये बना बताया गया कि छह प्रकार से जो है तिल को इस्तेमाल किया जाता है। षट तिला एकादशी के दिन छह प्रकार से तिल से स्नान करना चाहिए। यानी जो बाल्टी है उसमें तिल लगाओ, तिल का उपटन करना चाहिए, है ना, तिल का हवन करना चाहिए, तिल का तर्पण करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। ये बताया कि जो ये छह प्रकार से करता है ना, उसके कहते समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मेन बात को समझना। हमारे यहाँ हो सकते कुछ मूर्ख लोग भी हो, वो अर्थ का अनर्थ कर दे कि छह चीज करने से क्या प्राप्त होगा, पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें शास्त्रों में कहीं पर भी, आप कहीं भी कथा सुनना, कहीं से भी यूट्यूब में देख लेना, गूगल में सर्च मार लेना, कहीं पर भी ये नहीं लिखा होगा कि ये छह व्रत करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी या भगवत प्रेम मिल जाएगा। वहां ये लिखा रहेगा पाप से नष्ट हो जाओगे, है ना। तो पाप से नष्ट करने के लिए आप ये करोगे तो आपकी एकादशी भंग हो जाएगी। ठीक है, इसी को समझना। अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको इसको विशेष बात, कि ये छह प्रकार से करने से पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो पाप तो हम भैया, हम भगवान का नाम करने से नष्ट हो जाएंगे। या जब आप शुद्ध एकादशी रखोगे, जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो भी ये नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये विशेष क्यों करें भैया, कितनी करो तो छह करने पड़ेंगे, छह के छह नियम पालन करने पड़ेंगे, तब जाके होगा। तिल से स्नान भी करना पड़ता है, तिल का उपटन भी लगाना पड़ता है, तिल का हवन करके, पूरा हवन सामग्री लाल होकर उसमें तिल का हवन करना पड़ता है मंत्रों द्वारा। तिल का तर्पण करना पड़ता है, तिल का ही भोजन करना पड़ता है, और तिल का दान, काले तिल जो काले तिल होते हैं उनको दान करना पड़ता है, तब जाके भैया ये पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं कि एक चीज कर दी, नहीं, ये पूरा करना पड़ता है। उसके बाद भी फल क्या मिलेगा, कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हे भगवान, है। लेकिन दूसरी तरफ छठ तिला का एक अर्थ और होता है। तो जो शास्त्रों में एक बात और बताई गई है कि अन्न शस्य विवर्जनम, है ना, अन्न शस्य विवर्जनम बताया गया। छह प्रकार के अन्न का त्याग बताया गया है, अन्न शस्य विवर्जनम। इसके अंदर गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये तिल इत्यादि, ये सब छह प्रकार से जो अन्न होते हैं इनको भी वर्जित बताया गया। अब एक जगह तो बताया गया कि ये तिल को यूज करो, लेकिन एक जगह बताया तिल का क्या करो, ये अन्न में बता दिया। और अन्य शस्य विवर्जनम ये मना किया गया है, तो क्या करें। तो बताया गया, वो जो तिल वाला जो दान है, तिल वाला जो भोजन है, वो आपको भौतिक वस्तु प्रदान करेगा, बस, इससे अधिक कुछ नहीं प्रदान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति शुद्ध रूप से एकादशी का पालन करता है, उस दिन तिल ग्रहण नहीं करता, अन्न ग्रहण नहीं करता, उसकी वो शुद्ध एकादशी मानी जाती है। उस एकादशी का फल है भगवत प्रेम, भगवान की भक्ति, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भौतिक जगत की इच्छा के लिए तिल दान इत्यादि कर सकते हैं, जो इसकी कथा भी आती है। आप लोगों ने अगर षटतिला एकादशी की कथा सुनी होगी, तो उस कथा से ही आप समझ जाओगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस कथा को थोड़ा हम सुन लेते हैं, क्योंकि षटतिला एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनने की भी महिमा है। तो कथा में बताया कि जो दालभ्य ऋषि थे, उन्होंने एक बार पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि प्रभु, पृथ्वी पे लोग इतना पाप कर रहे हैं, ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, लोगों का धन चुरा रहे हैं, एक दूसरे को देख के उनसे ईर्ष्या हो रही है, और गंदे गंदे व्यसन में फंसे हुए हैं, है ना। तो उनको तो नर्क ही प्राप्त होगा, है ना। तो इस अब क्या करें, कोई ऐसा दान पुण्य है, कुछ ऐसी कोई विधि है
जिससे इनका उद्धार हो जाए, इनके सारे पाप नष्ट हो जाए। क्योंकि जो बद्धी जीव है कलयुग में तो वैसे सारे के सारे पाप रत है, सब पापों में ही रत है। तो बड़े ऋषि मुनियों को हम लोगों की बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि वो हमारे वास्तव में पूर्वज वही है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से चर्चा की पुलस्त्य ऋषि से। तो फिर उन्होंने कहा कि माघ मास में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, स्नान करके हमेशा शुद्ध रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, है ना। अब ये इंद्रिया है, इसमें जो बताया गया षट तिला, इसका एक अर्थ और बताया गया। षट मतलब होता है छह, तिला तिला मतलब तिलांजलि। ये छह चीजों को तिलांजलि दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इनको भी क्या करो, तिलांजलि दो। ये माघ महीने में ही एकादशी आती है, ये वाली षट तिला। तो कहते हैं इस षट तिला में ये छह प्रकार की जो दोष है, इन इंद्रियों को, इन इंद्रियों का जो दोष है, इनको क्या करो, त्याग दो, तिलांजलि दे दो। और क्या करो, शुद्ध रूप से भगवान की भक्ति करो, है ना। लेकिन जो यहाँ पर बता रहे हैं, पुलस्त्य ऋषि बता रहे हैं कि इन माघ महीने में स्नान करके पवित्र होकर, देखो विधि सुनना ध्यान से, क्या विधि बताई जा रही है कि माघ मास में इतनी सर्दी होती है, प्रतिदिन स्नान करके, वैसे तो नियम स्नान करने का बताया गया, कहाँ स्नान करना है, तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा में, या जहाँ पर भी ये देव सरोवर है, जो भी नदियां हैं, उनमें जाके स्नान करना होता है। फिर क्या करना चाहिए, फिर उसके बाद पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाकर उन कंडों को 108 बार हवन करना चाहिए, है ना। तिल मिला के तिला वो है छठ तिला एकादशी है, तो कपास में, गोबर का कंडे में पुष्प मिला के, तिल मिला के, और 108 बार हवन करना चाहिए, है ना। एक बार नहीं, 108 बार। फिर क्या करना चाहिए, अगर अगर उस दिन मूल नक्षत्र में एकादशी हो, तो क्या करना चाहिए, सारे देवी देवताओं का पूजन करके रात भर एकादशी का व्रत करके जागरण करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी को भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगा के उनको पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी, उनको स्तुति देनी चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, इसके बाद फिर एक घड़ा लेना चाहिए, उस घड़े में क्या करना चाहिए, पूरा पानी भर के ब्राह्मणों को, और उसमें क्या नाम है, तिल का पात्र, तिल डाल के उनको देना चाहिए, तिल का स्नान करना चाहिए। ये से करने से जब ये सब आदमी करेगा, तिल का दान करेगा, सब कुछ करेगा, तो तुलसी ऋषि कह रहे हैं कि ये सब करने पे क्या होगा, उसे उतने ही वर्ष तक, जितने तिल का दान किया उतने ही वर्ष तक उसे स्वर्ग का वास मिलेगा। अब जो पुराने भक्त हैं वो समझना, वो तो समझ गए होंगे, क्या मिलेगा, स्वर्ग का वास मिलेगा। इतना सब, हे भगवान, कौन कर रहा है इतना सब, कि सुबह उठो, इतने कंडे बनाओ, तिल डालो, 108 हवन करो, फिर ब्राह्मणों को ढूंढो, फिर ब्राह्मणों को घड़ा लाओ, पानी भर के दो, फिर उनको पात्र भर के तिल दान करो, ये करो वो करो। भैया कौन करेगा इतना सब, है। आजकल आदमी के किसी को फोन कर दो तो बोलो, भैया फोन क्यों नहीं उठाया, अरे समय नहीं है। या आदमी के पास फोन उठाने का समय नहीं, अरे पूरे दिन की है दिनचर्या बता दी। और मिलेगा क्या लास्ट में, जितने तिल दिए उतने समय तक स्वर्ग। अब जो कर्मकांडी व्यक्ति होगा ना, वो कहेगा स्वर्ग, हे भगवान स्वर्ग मिलेगा, तो वो करेगा कि मुझे उतने समय तक स्वर्ग मिलेगा। लेकिन भैया स्वर्ग की गति है क्या, जो लोग साधु संग कर रहे हैं, जो ध्यान से कथा सुन रहे होंगे, पूर्व में सुना होगा कि स्वर्ग की गति क्या है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। जितने समय तक तुम रहोगे स्वर्ग में, जैसे तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, दोबारा इस मृत्यु जगत में फेंक दिया जाएगा। फिर जो तुम्हारे पाप है वो पाप भोगने पड़ेंगे, तो क्या ही फायदा रहा। पाप तो रहे, पाप तो नष्ट नहीं हुए, है ना। और क्या, दोबारा इसी संसार में आ गए, कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा मनुष्य ही नहीं मिले, फिर पता नहीं 84 लाख योनि में भटकना पड़े। तो क्या ही फायदा रहा इतना सब करने का। कुछ समय का सुख मिल जाएगा, तो कुछ समय के सुख के लिए और कुछ समय के स्वर्गवास के लिए भैया इतना सब, कहते नहीं, ये तो भैया सही विधि नहीं है। तो सही विधि क्या है, फिर इस विधि के बारे में स्वयं ये पुलस्त्य ऋषि कथा सुना रहे। कहते हैं एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे पूछा कि जो ये माघ मास में जो षटतिला एकादशी है, इसकी क्या महिमा है। तो भगवान ने कहा, देखो मैं तुम्हें इसकी एक कथा सुनाता हूँ, एक तुम्हें सत्य घटना सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी में एक ब्राह्मणी रहती थी, और वो क्या करती थी, सदैव व्रत किया करती थी।
हमेशा व्रत किया करती थी। एक बार उसने ऐसा घनघोर व्रत किया कि 1 मास तक वो व्रत करती रही। सोचो, हमारी एक एकादशी करने में हालत खराब हो जाती है, पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, गैस्ट्रिक हो गई, भूख लग गई, शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में कंपन हो रही है, ठंड लग रही है, एक दिन एकादशी में ऐसी हालत हो जाती है। वो उस ब्राह्मणी ने क्या किया, पूरे महीने एक व्रत रखा, सोचो है भगु पूरे महीने व्रत रख दिया। स्त्री बड़ी बुद्धिमान थी है, लेकिन तब भी उसने क्या किया, कभी किसी देवी देवताओं देवताओं को, ब्राह्मणों को, भक्तों को, कभी किसी को अन्न धन का ध्यान दान नहीं दिया। यहाँ पे दान की महिमा भी बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। उसने सब कुछ तो किया, कठोर से कठोर व्रत किया, कठोर व्रत व्रत करके उसने पुण्य तो अर्जित कर लिया, लेकिन क्या किया, कभी भी कुछ दान पुण्य नहीं किया, है ना। और अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, जब व्रत किया तो शरीर तो शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, और अंतिम समय में उसे ऊपर के लोगों की प्राप्ति हुई। ठीक है, सब कुछ आप समझना, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ होने पर भी, है ना, लेकिन उसने सब, उसके ऊपर की लोग की प्राप्ति उसने कंफर्म कर ली कि अब भैया व्रत रख के सब कुछ कर लिया। भगवान ने सोचा कि भैया इतना तप कर रही है, इतना साधन कर रही है, थोड़ा उस पर कृपा की जाए। तो कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है, कहीं कहीं पे स्वयं विष्णु, कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है, कहीं पे स्वयं नारद जी आए और एक भिखारी का वेश धारण करके आ गए मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास, कि ये अगर कुछ दान दे दे तो क्या होगा, कि भक्तों को दिया हुआ दान या भगवान को दिया हुआ जो दान क्या होता है, वो हमेशा के लिए ही, वो हमेशा तुम्हारे साथ जाएगा, और कुछ जाए ना जाए। कहता है, खाया पिया संग लगे और दान दिया संग लगे है। खाया पिया अंग लगे और दान दिया संग लगे। अब भैया खाया पिया तो त्याग दिया, व्रत कर दिया, और दान कभी पुण्य कुछ किया नहीं। अब क्या करें, क्योंकि इसके पीछे एक कथा और है, मैं भी आगे सुनाऊंगा, तब आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो उस ब्राह्मणी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, ये वो। तो जो वेश बदल के आए थे उन्होंने बताया नहीं कि भैया मैं स्वयं विष्णु हूँ या स्वयं नारद जी हैं, उन्होंने बताया नहीं। तो गुस्से में उसने क्या किया, मिट्टी का ढेला उठाया और उनके भिक्षा पात्र में दे दिया। अब जो नारद जी थे उस ढेले को लेके, या ठाकुर जी उस ढेले को लेके वापस आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी ने शरीर त्याग दिया। अब जब उसने शरीर त्यागा, तो इतने उसने क्या किया था, तपस्या की, ये तपी तो इतना एक एक महीने तक व्रत किया। उस व्रत से क्या हुआ, उसका जो शरीर शुद्ध हो गया, और उससे क्या हुआ, उसको पुण्य अर्जित हो गए। अब पुण्य के फल से उसको स्वर्ग इत्यादि प्राप्त हुआ। स्वर्ग में बड़ा सुंदर महल मिला। क्या कौन से लोक को गई, स्वर्ग लोक को गई। ठीक है, यहाँ इतना उसने तप साधन किया तो उसे स्वर्ग लोक मिला। स्वर्ग लोक में गई तो सब कुछ तो था, लेकिन भैया उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था। सब कुछ बढ़िया महल, सोने का महल, सोने का ये वो, नौकर चाकर, सब कुछ, पूरा सुख ऐश्वर्य वैभव सब कुछ, लेकिन क्या था उसके पास, खाने के लिए कुछ नहीं था। क्यों, क्योंकि उसने जीवन में कभी कुछ किसी प्रकार का दान ही नहीं किया, है ना। इस प्रकार उसने दान ही नहीं किया तो उसको इस प्रकार कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि नियम है स्वर्ग का, जो तुम दोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा, है ना। और नरक का भी ये नियम है, जितना तुम पाप करोगे, जैसा पाप करोगे वही तुम्हें प्राप्त होगा। ना तुम्हें एक 1% एक्स्ट्रा पुण्य का फल मिलेगा, ना 1% तुम्हें पाप का एक्स्ट्रा कोई भोगना पड़ेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। जितना किया है उतना ही, एक रति ना ऊपर, एक रति ना नीचे, है ना। इसलिए जो दिया, ये क्या है, ये किसका फल है, ये जो है ये पाप पुण्य का फल है। जो दोगे वो मिलेगा, जो करोगे वो होगा, बस, है ना। ये अभी इसमें भक्ति इंक्लूड नहीं है, भक्ति नहीं बता रहा अभी मैं, ये कर्म कांड के अंतर्गत बता रहा हूँ, ये कर्म कांड में ही होता है। तो भौतिक जगत में पाप पुण्य लाभ प्रतिष्ठा वो इसी के अंतर्गत आ जाती है, बस। हम्म। एक बार जब प्रभु श्री राम के समय की घटना है, रामायण समय की, एक व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा, वो राजा था। उसने जीवन भर कभी भी अन्न का, किसी प्रकार का खाने पीने का, अन्न का किसी ब्राह्मणों को, वैष्णव को भोजन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया।
तो जब वो राजा था दान तो खूब करता था, पैसा पैसा दान करता था खूब, है लोगों को ये वो, लेकिन जब ऊपर पहुंचा स्वर्ग में तो उसको खाना ही ना मिले, है। अब उसने बोला भैया मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या कर, उन्होंने बोला भैया एक काम कर अपना ही मांस खा, क्योंकि तूने क्या किया, कभी ठाकुर जी को भोग, कभी वैष्णव को भोजन तो कराया नहीं, तो तू क्या कर अपना ही मांस खा अभी। अब वो क्या करे, तो रोने गिड़गिड़ाने लगा। तो उसने भगवान से, ठाकुर जी से प्रार्थना की, स्वयं भक्तों से प्रार्थना की। तो उन्होंने फिर उन्हें उपाय बताया, कुछ भक्तों ने उन्हें उपाय बताया, एक काम करो, अभी प्रभु श्री राम अपनी लीला में, है ना, त्रेता युग चल रहा है, प्रभु श्री राम लीला में, तुम क्या करो उनको जाके कुछ ऑफर कराओ। तो वो व्यक्ति स्वर्ग से और नीचे आया, और यहाँ आके उसने क्या किया, प्रभु श्री राम को एक सेब दिया। प्रभु श्री राम तो ले नहीं रहे थे लेकिन जबरदस्ती उसने प्रभु को बोला कि अगर आप नहीं लोगे तो मुझे ऊपर के लोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो उसने भगवान श्री राम को एक सेब प्रदान किया, तब जाके उसको ऊपर वहां भोजन इत्यादि मिला। हम्म। ये भी यहाँ की भी बड़ी साइंस है, कहाँ पर क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे, दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, अभी बताऊंगा एंड में, ध्यान से सुनना सॉल्यूशन भी, कि क्या करना चाहिए, किससे क्या हमारा पूरा लाभ प्राप्त होगा। तो अब जब जाके उसने भगवान उस प्रभु को जो फल प्रदान किया, तब जाके उसको पर भोजन प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार जो एक ब्राह्मणी थी, कभी किया नहीं भैया दान पुण्य इत्यादि ये सब किया नहीं, अब परेशान हो गई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, नारद जी से प्रार्थना करने लगी कि जीवन भर मैंने इतना कठोर तप साधन किया, मैंने इतना व्रत रखा, ये रखा, उसका फल मुझे ये मिला। तब उन्होंने बताया कि तूने भैया कभी किसी प्रकार का दान पुण्य इत्यादि नहीं किया। तो कहते हैं भैया अब क्या करें, इतना भयंकर मुझे अपराध लगा है, पाप लगा है, इसका कैसे निवारण हो। तब उन्होंने बोला एक काम करो, तुम अपने घर जाओ और अपने घर में दरवाजा बंद कर लो, कुछ देव स्त्रियां आएंगी और तुम्हें बोलेंगे अपना दरवाजा खोलो, लेकिन तुम दरवाजा मत खोलना, बोलना मैं तभी दरवाजा खोलूंगी, तुम क्या करना कि जब भी मैं दरवाजा खोलूंगी जब तुम मुझे षट एकादशी का महात्म सुनाओ। कहते ठीक है। तो उसने ऐसे ही किया, वहां जाके अपना जाके सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब जब देव स्त्रियां आई तो दरवाजा खोलने के लिए आग्रह करने लगी। तो उसने कहा कि देखो मैं दरवाजा तभी खोलूंगी जब तुम मुझे मुझे षट एकादशी का महात्म सुनाओगी। तो उन्हीं में से जो एक देव कन्या थी, एक गांधर्वी, उसने क्या किया, उस देवकन्या ने उनको फिर एकाशट तिला एकादशी की महिमा बताई, है ना, एकादशी की महिमा बताई, शरदिला एकादशी की महिमा बताई, कि कैसे व्रत को करना है, कैसे क्या आप करना चाहिए, क्या इसकी महिमा है, ये सब बताए। उस ब्राह्मणी ने क्या किया, वैसा ही किया, ठीक वैसा ही किया। हम्म। उन्होंने जब जब दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा, अरे ये तो कौन है, तो साधारण ही स्त्री है, ये तो ना कोई गंधर्वी है ना कोई असुरी है, ये तो मान मनुष्य है, और ये कैसे यहाँ पहुंच गई। तो उस ब्राह्मणी ने फिर क्या किया, उनको प्रणाम करके फिर शटतला एकादशी का कठोर व्रत पालन किया, और उसके प्रभाव से पहले जैसे वो देव कन्याओं जैसी बड़ी सुंदरी और रूपवती हो गई, और उसका घर पूरा अन्न इत्यादि समस्त सामग्रियों से भर गया, सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्या करता है, इस एकादशी का पालन करता है, वो समस्त प्रकार के पापों से वो मुक्त हो जाता है ना। अब ये कथा कथा तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, कि षटतिला एकादशी के दिन इत्यादि दान देना चाहिए, और क्या होगा, आपको स्वर्गलोक इत्यादि में जब आप पहुंचोगे तो आप सुख सुविधा मिलेगी। अब जो ये कथा है, ठीक है, लेकिन भक्तों के लिए क्या पालनीय है, क्या भक्तों को तिल दान इत्यादि ये सब करना चाहिए, कहते हैं नहीं। अगर आप किसी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हो, है ना, अगर आपकी ठाकुर जी के प्रति निष्ठा है, आपका ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, तो जैसा महाप्रभु जी ने शिक्षा दी है हम वैसा ही पालन करेंगे। हम उस दिन अन्न को प्रणाम करेंगे लेकिन ग्रहण नहीं करेंगे। हम अन्न को अगले दिन द्वादशी के दिन पारण के रूप में ग्रहण करेंगे, लेकिन एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करेंगे। हम अन्न को किसी भी प्रकार से किसी को दान नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, द्वादशी के दिन दान की इतनी महिमा है कि अगर जो एकादशी में जो दान दोगे तो वो तो पाप में हो जाएगा। ज्यादा आपने तिल दान कर दिया, कुछ हो गया, तो उसका फल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग लोक में कुछ समय तक के लिए आपको
कुछ खाद्य वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन वही तिल, वही अन्न अगर आपने द्वादशी के दिन क्या किया, दान किया, तो उसकी तो अलग ही महिमा है ना। इसलिए जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं, द्वादशी के दिन ही क्या करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, है ना। इसलिए क्या करते हैं लोग, ये षटतिला एकादशी या अन्य अन्य एकादशी के दिन बताया गया कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, गुरुओं को उस दिन क्या करना चाहिए, भोजन इत्यादि करना देना चाहिए, कराना चाहिए, या उनकी प्रिय वस्तु उनको दान करनी चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, हम उनको कुछ सेवा राशि दे सकते हैं। जैसे कि हमने पूर्व में ही बताया कि एकादशी में अगर आपके पास कोई वैष्णव नहीं है, कोई गुरुवर्ग नहीं है ना, शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, आपके पास मठ मंदिर देवालय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने घर में एक छोटी सी गुल्लक बना के उसके निमित्त में कि मैं ये इतना पैसा निकाल के गुरु वैष्णव की सेवा के लिए निकालती, उसको निकाल के रख दो, तो वो भी वो सेवा वही मानी जाएगी। और जब कभी अवसर लगे धाम में इत्यादि में, तीर्थों में गुरु वैष्णव की सेवा करने का, तो उस राशि को वहां पर उनकी सेवा में लगा सकते हो, या उनको एज ए प्रणामी स्वरूप उनको दे सकते हो, तो भी उसकी उतनी ही महिमा है। ठीक है। इसलिए जो एकादशी है, ये षटतिला एकादशी, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सारी एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन जो भक्त ये एकादशी रखता है, किस लिए रखता है, एकमात्र ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए एकादशी रखी जाती है ना। इस एकादशी से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो हम जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो एकादशी के दिन ना तो अन्न ग्रहण करते हैं, ना ही अन्न दान करते हैं, है ना। और तिल की महिमा है, जो लोग भौतिक लाभ की इच्छा से करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं वो इत्यादि तिल का दान, नहाना स्नान इत्यादि उसको नहीं करते। ठीक है। इससे कोई दोष नहीं लगेगा, है ना, कि हम चटतिला है और अगर हमने तिल का दान नहीं किया, तिल का खाया नहीं, तो हमें दोष तो नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। ये शास्त्र की बात है। क्योंकि भक्ति में, भक्ति क्या करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ना लास्ट टाइम, किसी ने दान नहीं किया, फल दान नहीं किया, अन्न नहीं दिया, धन नहीं दिया, तो उसको ऊपर के लोगों में मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने एकादशी व्रत रख ली, उसको, जिसने भगवान की भक्ति कर ली, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि नाम की महिमा में श्रवण कर रहे हैं हम, कि जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम ग्रहण कर लिया, एक शुद्ध साधु से, एक शुद्ध गुरु से, शुद्ध वैष्णव से, उसको किसी भी तीर्थों में स्नान करना, किसी तीर्थों में भ्रमण करना, है ना, उसको स्वतः ही सारी नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है, सारे दान तप होम यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। तो बताओ, जब उसको सारा फल वैसे ही मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो क्यों ही इतना कष्ट करना, क्यों ही इतना कष्ट करो कि ये करो वो करो, ऐसी विधि वैसी विधि। वो कर्म कांड के अंतर्गत उन लोगों के लिए ठीक है, जिनको भौतिक इच्छा है, भौतिक लाभ चाहिए, और वो जो भौतिक इच्छा है, भौतिक लाभ है, सब टेम्परेरी है, कुछ समय तक ही रहेंगे। जब तक ये जड़ शरीर है तब तक ही वो लाभ प्राप्त होंगे, लेकिन जड़ शरीर के समाप्त होते ही वो सारे के सारे लाभ वो भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा लाभ है जो शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी रहेगा, वो है एकमात्र ठाकुर जी की भक्ति, ये ठाकुर जी का प्रेम, है ना। ठाकुर जी स्वयं उसे अपने धाम में उसको आश्रय देते हैं, स्वयं अपने धाम में, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए जो भक्त लोग हैं उनको हमेशा दो चीजों में बिल्कुल गांठ बांध लो। कोई भी तिथि आ जाए, हमें एकादशी तिथि का पालन करना है ना। कोई भी अगर हमारे पास कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दान करें, ये करें, हमें कथा सुननी चाहिए, हमें एकादशी महात्म्य सुनना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, अगर आप कुछ भी नहीं करते और ना ही इतना करने की हुई आवश्यकता, सिर्फ एकमात्र क्या करना चाहिए, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, और उस एकादशी व्रत के फल को ठाकुर जी को और गुरुदेव को ही समर्पित करो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का, अगर हमने ठाकुर जी की प्रीति के लिए रखा है तो ठाकुर जी को समर्पित करो, और अगर हम चाहते हैं कि कुछ हमें प्राप्त हो तो उसको गुरुदेव को समर्पित कर दो। क्योंकि हम तो क्या बोलेंगे कि गुरुदेव, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें इस एकादशी व्रत से हमें क्या मांगना है ना, हम तो नहीं जानते। इसलिए हम इस व्रत को आपको ही समर्पित करते हैं, जो हमारे लिए उचित हो वो वस्तु हमें प्रदान करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एकादशी के व्रत को गुरुदेव को, ठाकुर जी को ही समर्पित कर देते हैं, उनकी प्रीति के लिए ही व्रत रखते हैं, हमारी कोई कामना नहीं रहती, है ना। हम क्या करते हैं, निष्काम भाव से इस एकादशी व्रत को रखते हैं।
तो जो इस प्रकार रखता है उसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना। क्योंकि इसने क्या किया, किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छाएं नहीं की। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के लिए एकादशी व्रत का रखता है, ठाकुर जी उसको दे के अपना पिंड छुड़ा लेते हैं। उसका पीछे छुड़ा लेते हैं। ठीक है, तूने एकादशी व्रत रखी, मेरे लिए इतना कष्ट करा, ये करा, ला इसके बदले में तुझे ये दे देता हूँ। लेकिन इसके बदले में ये मिल गया, लेकिन और ये तू सोचेगा कि इसके अलावा मुझे और भी कुछ मिलेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। ठाकुर जी क्या मन जाते हैं, फिर जैसे बनियागिरी होती है ना, कि तूने मेरे को 10 रुपए दिए तो 10 रुपए का ही सामान दूंगा, 11 क्यों दूं। अब भैया तू मुझे 100 रुपए दे रहा है, तो तुझे 100 रुपए का ही तो माल दूंगा, 11, 101 का तो थोड़ा दूंगा। तो क्या है, ये प्रकार का काइंड ऑफ बिजनेस, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। तो अगर आपने व्रत रखा, उसके बदले में मांग ली भौतिक इच्छा है, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, ये हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, घर में आ जाए, धन आ जाए, वो आ जाए, मिल जाएगा। लेकिन फिर वो वहीं तक ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो भक्त है वो एकमात्र ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ही एकादशी व्रत को रखते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस कथा से रिलेटेड, तो वो एक दो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का है तो, बाकी फिर हम कथा को ही विश्राम देंगे। हाँ जी, संतोषी रावत जी। तो 3 4 तीन ही लोगों को प्रश्न है पूछना, संतोषी, उदय और प्रेमलता। ठीक है, संतोषी जी बोलो, आपका क्या प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, अगर जैसे हमारी एकादशी और एकादशी के दिन ही कोई अपने वहां से कुछ लेके आ गया, तो फिर क्या करना चाहिए उस समय, उस क्या स्थिति अपने में? वहां से क्या लेके आ गया, क्या कुछ बोलना चाह अन्न रहे अन्न मतलब जैसे कोई मीठा लेके आ गया और पूड़ी पकौड़ी, कुछ उनके घर में त्योहार है, तो उसी दिन वो लेके आ जाते हैं, तो फिर उस समय हमें क्या करना चाहिए? हो। खा लो बैठ के, क्या करोगे, तुम्हें क्या बताइए लगता ना है क्या प्रभु। करना चाहिए। प्रभु जी, अब मना तो कर नहीं सकते प्रभु जी, तो कि नहीं, हम भी नहीं। अगर कोई दे रहा है तो हाँ उनको जी। बताओ हम एकादशी है, हम नहीं ग्रहण कर सकते। ठीक है, और रख लो। अगर हो सके तो उसको अगले दिन अगर ग्रहण करने योग्य है तो करो, नहीं तो उसको भैया अपना गैया भैया को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो सामने वाले का मन रखने के लिए, ऐसे हो ना पाप, वो कह रहा है पड़ोसी आगे कि दे भैया ले लो, आज मेरे घर में खिचड़ी बनी है, मैंने बढ़िया खिचड़ी बनाई है, ड्राई फ्रूट डाल के, घी डाल के खा लो। तो भैया जी। उनको प्रसन्नता के लिए थोड़ा तुम अपना पाप, अपना परमार्थ नष्ट कर दो, जी है ना। प्रभु। उनका थोड़ा देख लो, ठीक है भैया, उनको बुरा न लगे और अपना काम भी बन जाए, बुद्धिमानी से काम करो, रख लो, और जो भी करना है उसको करो, समझ जाओ बस क्या करना है। ठीक है, जी प्रभु, जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट उदय केवट जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी कैसा है, मैं आज सवेरे तिल्ली का जैसे भगवान को भोग लगाया था मैंने, बिहारी जी को। हम्म। तो कैसा है, मैं बना के घर में लगाया था, तो उससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना, दिक्कत? मैं आपने कथा सुनी, मैंने क्या बोला पूरा नहीं नहीं, याद है। कथा सुनी हमने, लेकिन उसमें कैसा कभी कभी हम अकेले रहते हैं ना कमरे में, तो हमें कुछ सामान लाना पड़ता है, चावल वावल कल के लिए, परसों के लिए। तो क्या है, चावल वावल छू लेता हूँ, दाल वाल है ये तो, हाँ, लेकिन बनाते नहीं है, कल बनाते हैं। नहीं नहीं, लाओ, बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अगर हम फल ग्रहण कर रहे हैं उससे स्पर्श नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। हाँ, भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रेमलता तोमर, माइक ऑफ कर दो उदय जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। मैं कह रही थी प्रभु जी, जैसे कि अब हम कल व्रत खोलेंगे, तो मतलब उसमें जैसे मैंने तिल और मतलब चावल खिचड़ी विचड़ी लाई है, वो मंच की हम दे सकते हैं? जैसे पैसे तो मैं उठा के रख लेती हूँ, कभी तीरथ में काम आ जाते हैं, लेकिन अब ये जैसे तिल वगैरह लाए हैं, वो मंच के दे सकते हैं मंदिर में? हाँ, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक प्रभु जी, आज मैंने देखा इस पे फोन में कि मतलब वो कहते हैं जैसे ठाकुर जी को हम स्नान कराते हैं, मैं तो हल्का गुनगुना पानी कर लेती हूँ, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं, अच्छा है, गुनगुना पानी करके कराओ, अच्छा है, गुनगुना ही करना चाहिए सर्दियों में। हाँ, क्योंकि इस टाइम सर्दी है, गर्म नहीं, कपड़े ठंड पहना रहे ठंड हैं तो। हाँ, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। अच्छा थोड़ा आराम अच्छा। से, सर्दी का समय है तो जरूरी नहीं कि सुबह 5 बजे 4 बजे उठाना है, आराम से हम्म 5:30 6 बजे भी उठाओगे तो अच्छा रहता है, आराम से सर्दियों में। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हरे नेक्स्ट कृष्ण। लास्ट कमल भट्ट जी। हाँ, नारायण नारायण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हाँ जी, मेरा बोलिए। प्रभु जी, मैं बोल रहा था क्या, जो एक व्हाट्सएप पे आप एक कोड डाल देते ना, जैसे हम लोग एकादशी करते हैं ना, तो उसका क्या दक्षिणा के लिए कोई मठ मंदिर में चला जाता है आप लोग के सेवा में,
भागवत सेवा में चलाए तो बहुत आनंद आता है, इसीलिए मैं आपको कॉल किया। मन देखो प्रभु जी, अभी हम ना इस ग्रुप में हम क्या करते हैं, हम ये ग्रुप है हमारा निःशुल्क चलता है, ठीक है। वो नहीं हम किस प्रभु जी, हम किसी से कोई निश्चित- शुल्क नहीं लेते। अगर हमने कल को आपको कुछ कोड दे दिया कि आप इसमें पैसा डालो, इसको करो, तो कल को क्या होगा, 10 बातें होंगी कि अरे वो तो पैसा लेते हैं, अरे नहीं इसलिए हम ये प्रभु सब जी, चीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये न मेरा कहने का ये था, आप उसमें डाल दे, जैसे मैं 81 किया हूँ नारायण, ना तो कोई योग ब्राह्मण नहीं मिल पाता है आप प्रभु जी आजकल। आप ऐसा कर सकते हैं, उसको इकट्ठा करो, ठीक है। अच्छा, हाँ उसको इकट्ठा करो, और हाँ, कभी आप धाम में आओ, गुरुवर्गों के पास आओ, तो तब उसको इस्तेमाल करो। चलिए ये बात। अब लेकिन मैं वो होता ना देन दिया, जिससे मुझे ना बहुत ही क्षोभ होता है। मैं गौ माता को खिलाकर खाना खा लेता हूँ, लेकिन ना वो क्षोभ होता है क्या, जो कोई आपका कोई उसमें कुछ दान कर देते, तब मैं समझता क्या जो ठीक है, एक चलो ब्राह्मण का ही। मेरे पास कोई है, वो एक दो मटका कुछ है, और एक हाँ, दो माता जी ने संस्था बनाई है, वो उसमें थोड़ा एकादशी की सेवा इकट्ठी करते हैं, तो मुझे मैसेज करना, मैं उनका नंबर दे दूंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद प्रभु जी, इसीलिए हाँ मैं जी, आपको। ठीक है। नेक्स्ट सुमन लता जी। हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हरे प्रणाम, कृष्णा। बोलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, हाँ प्रभु बोलिए, जी, हरे मेरा कृष्णा। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो जब सुबह हम आने करते हैं और आचमन करते हैं, तो उसका हम वो जल ग्रहण कर सकते हैं आचमन में, जैसे उससे व्रत तो हाँ नहीं हाँ जी, हाँ जी, ले सकते हैं। ले सकते हैं ना? जैसे नहीं निर्जला भी नहीं, रखो तो भी ले सकते हैं ना आनिक में? उसको देखो, उसका निर्जला का और नॉर्मल का ना थोड़ा एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। आप क्या निर्जला रखते हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, इस प्रश्न को हम कर लेगा, आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम, समय हो चुका है। आप सभी लोग, एकादशी है, एकादशी के दिन अच्छे से आप सभी नाम जप कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत